हेलो गाइस, वेलकम इन योर क्लासेस। मैं ज्ञान सिंह आप लोगों के लिए फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियो है। और आज हमने इसमें जो सीबीएसई के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जिसमें किस टाइप से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन लेता है। इसके पहले भी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना चुके हैं, उसी में ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन एपी से एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म एंड 17th टर्म। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? 11th टर्म और 17th टर्म का अनुपात यानी रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे ए 11th टर्म एंड ए 17th टर्म का रेशियो है, ये कितना है? 3/4। एंड फाइंड द रेशियो, और आपसे क्या पूछ रहा है? A5/A21 का रेशियो पूछ रहा है। आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, और साथ में कह रहा है कि भाई उनके सम फर्स्ट 5 टर्म और 21 टर्म का सम का भी अनुपात बताना है। तो देखो, यहाँ पर ना तो एपी दे रखा है, ना ही फर्स्ट टर्म दे रखा है, ना ही कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हमारा पहला मोटिव होगा कि हम लेट कर लेंगे तुरंत। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का पहला पद ए एंड कॉमन डिफरेंस आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म ए। तो यहाँ पर अब देखिए फर्स्ट टर्म, और आपको पता हो कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ पे दो फार्मूले यूज होंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड Sn का भी यूज होगा। Sn इक्वल टू आपका n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फार्मूला यहाँ पे यूज होना है, क्योंकि a का A5 का और A21 का रेशियो पूछ रहा है, और S5 और S21 का भी रेशियो पूछ रहा है। तो इन दोनों रेशियो की यहाँ पे वैल्यू को अप्लाई करें। तो चलो पहले हम देखते हैं जो गिवन वैल्यू है वहां से a और d की वैल्यू निकालते हैं, या a और d की, या तो a और d की वैल्यू निकल आए, या a एंड d में रिलेशन आ जाए। क्योंकि यहाँ पे रेशियो की वैल्यू पूछा है, तो ऑब्वियस है जब भी रेशियो में ही पूछ रहा हो और रेशियो में ही आंसर, रेशियो में ही गिवन हो, रेशियो में ही आंसर पूछ रहा है, तो इन दिस केस हमें a और d की वैल्यू निकालने के बजाय उनका रेशियो ही पता चल जाए, तो हमसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं A11 हमारा क्या हो जाएगा। तो an वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 10d, क्योंकि n माइनस 1 n हो जाएगा। और इसी तरीके से A17 इक्वल टू a प्लस 16d हो जाएगा। अब ये रेशियो दे रखा है, तो हम पुट करिए a प्लस 10d और डिवाइड बाई a प्लस 16d इज इक्वल टू, तो ये कितना है? 3/4। तो अब इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 4a प्लस 40d हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3a प्लस 48d हो जाएगा। अब तो 3a को इधर भेजिए, ये a बचेगा, इक्वल टू 40d को इधर भेजिए, तो 8d बचेगा। a इक्वल टू आपका देखो क्या एक रेशियो आ गया, a इक्वल टू 8d है, तो अनुपात मिल गया, या इनके बीच में रिलेशन मिल गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अनुपात A5 और A20। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप A5 को निकालना होगा। क्या निकालेंगे? A5, और A5 इक्वल टू a प्लस 4d an के फार्मूले से। तो यहाँ से A5 इक्वल टू a की जगह आप पुट कर दीजिए 8d प्लस 4d इक्वल टू हो जाएगा 12d। फिर आपको किसका? A21 निकालिए, A21 इक्वल टू a प्लस 20d, a की वैल्यू 8d प्लस 20d, तो ये आपका A21 इक्वल टू आपका हो जाएगा 28d। आपका रेशियो चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A5/A21 इक्वल टू A5 कितना में निकाल रखा है? ये 12d, और A21 आपका 28d, तो d से d कैंसिल आउट, तो 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28। तो A5 रेशियो क्या आ गया आपका? A5/A21 को हम ये भी लिख सकते हैं A5 रेशियो A21 इक्वल टू 3 रेशियो
7 ये हमारा पहला आंसर हुआ। इसके बाद सेकंड आंसर ये भी पूछ रहा है S5 और S21, तो सेम इसी प्रकार S5 निकालिए। जो हमारा S5 होगा, S5 क्या होगा, फार्मूला पुट करिए n डिवाइड बाई 2, यानी n की जगह हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 4d। तो यहाँ पे a की जगह ये है d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 8 करें तो 8 टू 16d प्लस 4d, तो ये हो जाएगा आपका 20d और 20 तो 2 से डिवाइड है 10d यानी 50d हो जाएगा। S5 हमारा 50d। अब इसी तरीके से S21 भी निकालिए। S21 इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 20d हो जाएगा। अब d की 100 की वैल्यू पूछे तो 8d, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 16d प्लस 20d, तो 20 प्लस 16 हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 18d। तो अब हमें अनुपात चाहिए S5 अपॉन S21 का। S5 हमारा 50d और डिवाइड बाई यहाँ पर 21 इंटू 18d, तो d से d कैंसिल आउट और ऊपर से आप देखेंगे ये 2 ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो ऊपर 25 नीचे कितना हो जाएगा 9 और ये 18 189। तो ये आपका जो रेशियो आ गया 25 रेशियो 189 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 25 रेशियो 189। तो आई होप ये पूरा आपने जो अनुपात निकालने का तरीका है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपका जब भी ये क्वेश्चन ऐसे आए, आपके क्वेश्चन करने का यही एक सिंपल तरीका होना चाहिए कि आपको लेट करना है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। जब आप इनका अनुपात निकालेंगे उसके बाद से फिर वो पूरा प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है 250 लॉक्स। लॉक्स मतलब होता है कि जो वुडन के पीसेस हैं उनको हमने क्या किया है, मैं इस मैनर पे लगाया है कि पहले हमने कितने 22 लॉक्स रखे, यानी कि जो लकड़ियां हैं 22 लकड़ियों को रखे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमने 21 रखा, 21 के बाद फिर हमने 20 रखा, इसके बाद नाउ नेक्स्ट इन द, और इसी तरीके से लकड़ियों को ढेर बनाते हुए चले। यानी सबसे पहले हमने इस तरीके से 22 लकड़ियां रखी, फिर इनके ऊपर हमने 21 रखे, तो उसके ऊपर हमने कितना 20 रखे। तो ये एक तरीके से AP1 देखने 22, 21, 20 तो देखो अब इनको क्या इन द बॉटम रो, कहां से नीचे से ऊपर चल रहे हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉग, यानी हमारे पास कह रहा है कि जो टोटल लकड़ियां हैं वो 250 है, यानी SN दे रखा है। क्या दे रखा SN, टोटल 250 लकड़ियां हैं। प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप, तो सबसे ऊपर वाले में कितनी लकड़ी होंगी। अब ध्यान से रखिए कि भाई 250 रखना है तो 250 कहां तक खत्म होगा, तो हम पहले इसी का, ये हमारी एपी से हमारा क्या पहला पद 22, कॉमन डिफरेंस आपका -1 आएगा। अब हमें लगाना है एसएन का फार्मूला। एसएन के फार्मूले से ये फाइंड आउट करते हैं कि 250 लकड़ियों को रखते रखते हम कहां तक पहुंचेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स में मालूम चल जाए कि ये कहां तक हमारा, क्योंकि देखो पहले वो 22 फिर 21, तो यहाँ तक आपकी कितना जाएंगे 43, फिर ये नेक्स्ट 40 तो 63, तो ऐसे 250 तक कौन से हम स्टेप में पहुंचेंगे, कौन सा टर्म होगा। तो यहाँ पे एसएन का फार्मूला लगाइए, एसएन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन 250 पुट कर दीजिए, 250 इक्वल टू n, n आपका क्या है, इन्हीं को हमें निकालना है, n डिवाइड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई a हमारा क्या है 22 प्लस हो, और यहाँ पे n माइनस 1 और d की वैल्यू -1 रखेंगे। कितना रखेंगे -1, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो 500 आ जाएगा, 500n और ये हो जाएगा 44 प्लस की जगह यहाँ पे देखो -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस की वजह से -n और माइनस प्लस 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 500 इक्वल टू ये हो जाएगा 44n और माइनस 45n हो जाएगा ये, क्योंकि एक ये 1 भी है तो इसको हम लिखेंगे 45n माइनस n स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू एक तरफ लेके चलते हैं तो ये n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 है। अब देखो ये जीरो, अब इसको क्या करना है, ये द्विघात समीकरण में जब भी n की वैल्यू निकालना है और आपको सम दिया होगा तो द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, ये भूल गए हैं, उसका हमने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, वहां से आप जाके देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करना है, तो आप देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का यानी देखो यहाँ पे 1 है, 1 into 500 मल्टीप्लाई इसके बीच में सम के इक्वल हो जाए, यानी इसके कुछ ऐसे फैक्टर निकालें, गुणनखंड करें, इसके सम के इक्वल हो जाए। तो n स्क्वायर माइनस हमारे जो फैक्टर बन रहे हैं 25n माइनस 20n प्लस 500 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ जा रहा है, तो n आप बाहर निकाल लीजिए, n माइनस 25 और यहाँ पे देखो माइनस कॉमन निकालिए, माइनस कितना 20, तो यहाँ से n बचेगा और माइनस 25 इक्वल टू 0। तो अब देखिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका एक फैक्टर बना n माइनस 20 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो पॉसिबल वैल्यू आई, n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n इक्वल टू 20 आ गई और n माइनस 25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 25। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आप धीरे धीरे 25 तक पहुंचेंगे और 20 रो यानी आपका 20 में भी 250 हो रहा है और 25 में भी 250 हो रहा है, यानी आपके दो आंसर कैसे होंगे। अब बात समझिएगा, जैसे जैसे आप आगे लॉक्स रखते जाए कम होता जा रहा है, एक के बाद यहाँ पे देखो ये तो सीरीज है, सीरीज में आप 20 तक पहुंचेंगे तो लगभग उसके बाद आपकी जो लकड़ियां वो 0 हो जाएंगी। इसके बाद यानी देखो सम तो 250 से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से आपका सम माइनस में स्टार्ट हो जाएगा, -1 -2 -3। तो जब माइनस में जाएंगे तो सम कहीं ना कहीं कम होता हुआ चला जाएगा। जब सम आपका कम होता हुआ चला जाएगा, इस वजह से आपका दो बार 250 आएगा, क्योंकि पहले 0 जाएंगे आपकी सीरीज, 0 के बाद वापस हो जाएगी, 2 times you have to reach 250। ओके, तो यहाँ पर आपका बड़ी वाली संख्या को ना लेके हम छोटी लेंगे, पहले 250 आपकी लकड़ियां ही खत्म हो जाएंगे, तो आगे आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो यहाँ आपकी कौन सी तो पॉसिबल जो कितनी है 20। अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि कितनी लकड़ियां कितने लॉक्स रखे हुए हैं, पूछा है लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स, देखो 250 रखना है और हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, यानी जो सबसे टॉप रो है उसमें कितनी आपकी लकड़ियां होंगी। तो सबसे टॉप रो कौन सी हो जाएगी 20, तो 20 वाली रो पे आपकी कितनी लकड़ियां होंगी, यानी 820 की वैल्यू पूछ रहा है और 820 की वैल्यू आपको बताना है। 820 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 820 निकालना, a की वैल्यू 22 आप पुट करिए प्लस n की वैल्यू आपकी 20 है, 20 माइनस 1 और d की वैल्यू -1 है, -1 लगाइए, तो यही क्या हो जाएगा आपका 22 और ये हो जाएगा आपका माइनस और ये 19, तो आपके लॉग्स यहाँ पे 3, यानी जो 20 रो है उसमें 3 लॉग्स होंगे, फिर 20 में 3, फिर 21 में 2 बचेगा, 22 में 1 बचेगी, 23 0 हो जाएगा, फिर -1 माइनस ऐसी चलती चली जाएगी। तो आपके ये क्वेश्चन पूछा था, तो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें केवल 3 लकड़ियां रखी हुई है। आई होप ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखो रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 13th टर्म दे दिया, क्या दे दिया अनुपात, a 11th का किसके साथ, a 18th के साथ अनुपात दे दिया, जो कि 2/13
3 है, 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म। आपका क्या रेशियो फिफ्थ टर्म का 21st टर्म के साथ चाहिए। एंड आल्सो फाइंड द S5 अपॉन S21 चाहिए। क्या ये पहले क्वेश्चन जैसे ही है, बस इस बार अनुपात को थोड़ा सा चेंज किया है। तो हमारा वही मतलब क्वेश्चन सीबीएसई कहीं ना कहीं कुछ ही क्वेश्चन को रिपीट करना होता है। फिक्स पैटर्न के फॉर्मूले है, बस आपको कुछ क्वेश्चन को रट लेना। अप्रोक्स आपका 80% क्वेश्चन वही के वही रहेंगे, 20% न्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे, बट वैल्यू चेंज करके देगा। हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज और घुमा दे, ट्विस्ट कर दे, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दे। यू हैव टू ओनली डिटेक्ट या उसको आइडेंटिफाई करना है वो क्या पूछना चाह रहा है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। अब हम करते हैं लेट, पहले मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद, हमारे एपी का पहला पद ए है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस हमारा बी है। तो अब यही फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, एन का लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा एस एन का लगेगा, क्योंकि एस एन इसके लिए चाहिए, एस एन का एसएन का इसके लिए चाहिए S5 और S21 के लिए। एसएन का हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूले जो हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम किसका A11 से A11 इक्वल टू a प्लस 10d हो जाएगा, और वहीं पे A18 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 17d। अब इसमें रेशियो में वैल्यू पुट करते हैं, तो a प्लस 10d अपॉन a प्लस 17d इक्वल टू आपका 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3a प्लस 30d इक्वल टू 2a प्लस 34d। तो 2a को इधर भेजेंगे तो a हो जाएगा, और 30d को इधर भेजेंगे तो आपका 4d, क्योंकि 30d इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो प्लस इधर माइनस में आके 4d हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या अनुपात है, a इक्वल टू 4d, a इक्वल टू 4d आ गया। अब आपको किसका अनुपात चाहिए, a5 और a21 का। तो हम क्या है, a5 की वैल्यू और a प्लस 4d, a की वैल्यू यहाँ पे 4d है, तो 4d प्लस 4d, तो a5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8d। इसी तरीके से a21 का निकालिए, a प्लस n माइनस 1, 21 माइनस 1 d, ये हो जाएगा a की वैल्यू, ये 4d। इसको और थोड़ा सही करते हैं, ये आपका 4d है, तो 4d प्लस 20d, तो a21 की वैल्यू 24d। हमें रेशियो चाहिए a5 अपॉन a21 इक्वल टू 8d अपॉन 24d। d से d कैंसिल आउट, 8 1 जा 8 3 जा, तो रेशियो आ गया 1:3। a5 और a21 का रेशियो आ गया। अब इसके बाद हमें इसके सम का रेशियो चाहिए, S5 हम निकालते हैं। S5 का रेशियो, S5 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस यहाँ पे 4, 5 माइनस 1 4d हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2a, a इक्वल टू 4d, तो 8d प्लस 4d हो जाएगा 12। 8 प्लस 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 5 जा 30d। याद रखिए कितना इधर होगा 12d, तो 12d और टोटल नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्या हो गया, यहाँ पे ये 12d हो गया, 2 6 जा, ये हो जाएगा आपका 30d। इसी तरीके से S21 निकालिए, तो 21 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस ये 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 20d n माइनस 1, तो 20d, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट करिए, a की 4d, ये हो जाएगा 8d प्लस 20d, और ये 28d डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 21 इंटू 14d, तो 14 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 4। अच्छा, इसको डायरेक्ट अनुपात कर लेते हैं, S5 अपॉन S
21। तो S5 की वैल्यू आई हमारी 30D और S21 की वैल्यू आई 21 इंटू 14D। तो D से D कैंसिल आउट, ये 15 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 15 अपॉन ये आ जाएगा 147। तो आपका रेशियो 15:147। आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे कि क्या क्या स्टेप होगा, किस तरीके से हम उनके वैल्यू को लेट करेंगे, उनके रिलेशन को वहां पे अप्लाई करेंगे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, क्या बोल दिया है, S6 दे दिया है ऑफ AP इज 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, और S16 टर्म का बोल दिया है कि भाई कितना है 256। फाइंड द सम ऑफ द S10, यानी S10 आपको निकालना है। फिर से S की दो वैल्यू दे रखा, S का फार्मूला लगाए, SN का सम का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP, AP का पहला पद क्या है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। हमारा जो कॉमन डिफरेंस सर्वांतर D है, पहला पद A और सर्वांतर D है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अब कौन सा फार्मूला लगेगा, केवल SN का लगेगा, SN n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D का ही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे अप्लाई की S6 की बात की जा रही है, S6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस यहाँ पे 6 - 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी दे रखा है आपको 36। तो 2 से डिवाइड करिए तो ये 3 और ये हो जाएगा 2A प्लस 5D इक्वल टू 36। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से 2A प्लस 5D इक्वल टू 3 डिवाइड करेंगे 36 को तो 12 बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई करते हैं S16 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर दो समीकरण बनेगा, क्योंकि A और B कुछ भी नहीं मालूम, A और B हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो S16 की बात की जाए और S16 यानी 16 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस 16 - 1 इंटू D इक्वल टू 256। तो 2 इससे 8 हो जाएगा, अब 8 इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 2A प्लस 15D, ये वैल्यू हो गई इक्वल टू 8 इधर डिवाइड में भेज दिए 256 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 15D इक्वल टू 8 3 जा 24 और 8 2 जा 32। अब इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, -1, तो 2A प्लस 15D इक्वल टू 32 और 2A प्लस 5D इक्वल टू 12। जब माइनस करेंगे तो साइन बदल जाता है, 2A कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10D इक्वल टू 20। तो हमारा D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब D हमारा 2 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन का फर्स्ट या सेकंड किसी से आप A की वैल्यू निकालें, तो हम कह लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे है 2A प्लस 5D इक्वल टू 12। D की वैल्यू हमें मालूम है 2 हो गई है, तो 5 2 जा 10 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2A इक्वल टू 10 12 माइनस 10 टू 2, A की वैल्यू हमारी 1 आ गई, A की वैल्यू आ गई 1। अब हमें चाहिए S10, तो S10 की वैल्यू ये हम साइड में लिख रहे हैं, S10 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस 10 - 1 इंटू D। ब्रैकेट बंद करिए, आई होप सर यहाँ पे ब्रैकेट बंद है। तो यहाँ पे S10 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई A की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू, और D की वैल्यू ये 2 3 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे S10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई ये 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 20, हो जाएगा 20 और 25 जा 100, तो
S10 कितना आएगा आपका 100। आई होप ये पूरा आपको कंसेप्ट समझ क्या दिया था, दो सम दे दिया था, उन सम से पहले हमने दो इक्वेशन बनाई, उन दो इक्वेशन को सॉल्व किया और उससे a और d की वैल्यू निकाला। a और d की वैल्यू निकालने के बाद हमने पुट करके उनके फाइनल आंसर की तरफ पहुंचे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ, क्या दे रखा है, S7 दे दिया भाई साहब। S7 कितना है आपका 14 है, ले लेते हैं। एंड दैट ऑफ 11 टर्म्स इज -55। देखो इफ द सम, ओके एक मिनट थोड़ा सा देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, सम है S7 इक्वल टू है 14 एंड दैट ऑफ 11 टर्म और S11 कितना है -55, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म, और आप इससे निकालना है। क्या जस्ट पिछला जो भी क्वेश्चन बात की वही है, बस फर्क है उसमें S10 पूछा था, यहाँ पे Sn की वैल्यू पूछ रहा है। तो वही हमारा क्या कर लेते हैं, लेट टू फर्स्ट टर्म ऑफ AP is first term of AP is A and कॉमन डिफरेंस, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D। तो अब कौन सा Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे, n डिवाइड बाई 2 to A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे अप्लाई करिए, S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2A और 2A प्लस n इन 7 माइनस 1 इंटू D। और ये वैल्यू कितने दे रखी है, ये हमें 14 दे रखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस 6D इक्वल टू 14। अब ये 7 इधर डिवाइड में जाएगा और यहाँ से तो 7 को डिवाइड में भेज देते, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2 देखो बाहर कॉमन भी आ जाएगा, A प्लस 3D। ये हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 2A प्लस 6D और ये 7 डिवाइड में आएगा और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 2 जा 14। तो हमारा 2A प्लस 6D इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। अब S11 से एक इक्वेशन बनाते हैं, S11 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस यहाँ पे 11 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू कितना -55 है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 11 इंटू 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और इधर बचेगा 2A प्लस 10D इक्वल टू -55 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 11, तो ये -5। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन 2A प्लस 10D इक्वल टू -10 इक्वेशन 2। फिर वही फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 2A प्लस 10D इक्वल टू -10 और इक्वेशन 2A प्लस 6D इक्वल टू 4, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 2A कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 4D और यहाँ पे हो जाएगा -14। तो हमारी जो D की वैल्यू आई ये हो गई -7/2, D हमारा -7/2 हुआ। अब D की वैल्यू -7/2, तो किसी भी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A प्लस 6D इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 2A प्लस 6 इंटू -7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 4, 2 से ये हो जाएगा 3, तो 2A माइनस 21 इक्वल टू 4। तो ये कह सकते हैं 2A इक्वल टू 25, तो यहाँ से A इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2, A की वैल्यू 25 डिवाइड बाई 2। हमें चाहिए Sn का फार्मूला, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू A प्लस सॉरी यहाँ पे Sn इक्वल टू हम पुट दें, तो यहाँ पे जब n डिवाइड बाई 2 होगा और साथ में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ n तो गिवन नहीं, n इंटू 2 और 2A की जगह ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 2 प्लस
n माइनस वन और d की वैल्यू आपकी -7/2 -7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n डिवाइड बाई 2 और ये आपका 50 डिवाइड बाई 2 और प्लस 7n माइनस 7 डिवाइड बाई 2। तो फाइनल ये n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 7n और माइनस 43 डिवाइड बाई 2। तो फाइनल आंसर n इंटू 7n माइनस 43 डिवाइड बाई 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे एपी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 3 यानी जो सम है Sn है वो दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस n। सम दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस n और इस पे और हमें पता है कि Sn के फार्मूले में जो S1 होता है वो A1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल? A1 के इक्वल। तो यहाँ पर अगर A इक्वल टू 1 रख ले तो S1 आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे S1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 और ये आपकी वैल्यू A की हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? A की, यानी A1 इक्वल टू A। और इसी तरीके से हम S2 की करें, S2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी n इक्वल टू 2 हमने पुट कर दिया S2 हो जाएगा। तो S2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 12 प्लस 2 यानी ये हो गया 14 और S2 का मतलब A1 प्लस A2। S2 का क्या मतलब? A1 प्लस A2। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू 4 पुट करिए 4 प्लस A2 इक्वल टू 14। तो जो आपका A2 हो जाएगा वो 14 माइनस 4 A2 इक्वल टू आपका 10 होगा। A2 हमारा कितना 10 और A1 कितना 4। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 आएगा। अब हमें कौन सा 15 टर्म चाहिए तो 15 टर्म हमारा A15 क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू A हमारा 4 हो जाएगा 4 प्लस 15 माइनस 1 और D की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगा। तो 14 प्लस ये 14 इंटू 6 और ये 4 इंटू ये हो जाएगा 84। तो आंसर हमारा 88 हो जाएगा। तो इसका जो 15वां पद यानी A15 हमारा 88 हो गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ AP व्हिच nth टर्म इज गिवन। जिसका क्या दिया है nth टर्म दिया है an की वैल्यू दे रखा है 5 प्लस 6n। अब यहाँ पे भी देखो हमारा वही मोटिव होगा, हम फर्स्ट टर्म निकाल लें और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू निकालें a1 इक्वल टू यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 5 प्लस 6 तो a1 हमारा हो जाएगा 11 और a2 के लिए n इक्वल टू 2 तो आपकी जो a2 हो जाएगा ये 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे हमारा जो a2 हो जाएगा वो 5 प्लस 12 यानी जो a2 हो गया वो आपका 17 हो गया। अब a2 और a1 आ गया। अब हमें ये फाइंड द रेशियो ऑफ यहाँ पे सम चाहिए फर्स्ट 25 तक। तो सम जब चाहिए यानी कि हमें d की वैल्यू भी चाहिए तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे d इक्वल टू a2 माइनस a1। तो d a2 आपका है 17 माइनस 11 तो d की वैल्यू आपकी हो गई 6। यहाँ से d की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए सम। तो सम का फार्मूला आपको पता होगा जो Sn है Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे कितने टर्म का फर्स्ट 25 टर्म तो चाहिए। फर्स्ट 25 टर्म का सम S25 इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a कितना है हमारा एक हमारा 11 प्लस यहाँ पे 25 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना होगा तो डी हमारा 6 है। तो इसे हम कह सकते हैं कि 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 24
4 into 6 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 into 6 ये हो जाएगा आपका 4 और 6 टू जा यानी 144 प्लस 22 तो ये मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 2 इसको प्लस करिए तो आपका हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 166 और 2 से इसे डिवाइड करिए तो 83 तो 25 की जा 25 तो ये आपका हो जाएगा 2 और 25 एट जा यहाँ पे आपका 25 एट जा 25 एट जा 200 और 200 प्लस 207 2075 आपका फर्स्ट 25 टर्म का सम हो गया। और क्वेश्चन का फाइंड द रेशियो ऑफ 20 टर्म एंड 45 टर्म ये भी बोला है कि आपको 20 और 45 टर्म का सम भी निकालना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे a 20th टर्म a प्लस 19 इंटू डी a की वैल्यू 11 प्लस 19 इंटू 6 तो ये आपका हो जाएगा 11 प्लस 19 6 जा 114 1 2 5 और a 45 की वैल्यू निकालते हैं a 45 इक्वल टू ये हो जाएगा 11 यानी a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू d और d की वैल्यू आपकी क्या है d की वैल्यू 3 तो d की वैल्यू 6 है तो 44 से मल्टीप्लाई करिए 6 को 6 4 जा 24 2 6 4 जा 24 एंड 26 प्लस 11 तो जो a 45 आएगा 275 ये आपका A45 हो गया। A45 के बाद यहाँ पे हमें रेशियो चाहिए किसका 20 और 45 का A अपॉन A45 इक्वल A20 125 एंड 275 इसको 25 से 25 5 जा 125 7 जा 270 अच्छा ये 1 और एक सेकेंड यहाँ 25 से करते हैं तो इसको जो हमारा होगा 25 बन जा और 20 ये हो जाएगा 1 यानी 11 टाइम हो जाएगा तो 5/11 इसका रेशियो आ जाएगा कितना 5:11 तो जो आपका रेशियो पूछा था वो रेशियो आ गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x की ओर चलते हैं। Look in an AP if Sn equal to 3n square plus 5n क्या है Sn 3n square plus 5n है। Sn की वैल्यू दे दिया है कितना 3n square plus 5n एंड AK की वैल्यू की बात कर रहा है AK की और AK है 164 तो हमारा फिर वही मोटिव A1 निकाल लेते हैं पहले A1 इक्वल टू S1 और S1 के लिए n इक्वल टू 1 S1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 3 प्लस 5 S1 इक्वल टू S1 हमारा 8 और 8 इक्वल टू यही A हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालते हैं तो n इक्वल टू 2 तो S2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इसे हम कहेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10 तो जो S2 है अगर S2 को बोलो A1 प्लस A2 होता है ये 3 4 जा 12 12 प्लस 10 22 ये हमारा 22 हो गया। A1 की वैल्यू हमारी ये रखा हुआ है A तो A की वैल्यू है 8 प्लस A2 इक्वल टू 22 तो यहाँ से A2 इक्वल टू 14 आ गया। A2 की वैल्यू 14 तब हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 A2 14 है 14 माइनस A2 तो यहाँ पे हो गया 6 D की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब A की वैल्यू पूछ रहा है AN की वैल्यू हमें मालूम है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो यहाँ से A आपका क्या है A हमारा 8 है 8 प्लस यहाँ पे n की जगह a k की वैल्यू कह रहा है a k n की जगह k माइनस 1 इंटू d हमारा 6 आ गया है और ये वैल्यू कितनी दे रखी है ये 164 दे रखा है तो यहाँ पे वैल्यू करिए देखो ये 8 तो दूसरी तरफ यहाँ पे देखो 8 प्लस 6k माइनस 6 इक्वल टू 164 तो हो जाएगा 2 प्लस 6k इक्वल टू 164
तो 6k इक्वल टू हो जाएगा 162, तो k इक्वल टू ये 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा, k की वैल्यू 27 हो गया। तो यहाँ पे देखो k इक्वल टू 27 आ गया। अब ये क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछ रहा था कि k आपका क्या होगा। आई होप ये आपको समझ। तो जब भी कभी क्वेश्चन है आपका मोटिव एक ही है कि हमें क्या करना है, हमें उसका A1 निकालना है, A निकालना है, A2 निकालना है, उसके बाद D निकालना है, देन आपकी सारी जो भी सीरीज है फर्स्ट टर्म और डिफरेंशियल मिल गया तो आप पूरी AP को भी लिख सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, AP का फर्स्ट टर्म कितना है 22, यानी A इक्वल टू 22 एंड लास्ट टर्म यानी AN की वैल्यू दे दिया है आपको -6 एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 64, यानी जितने भी टर्म है उसके सभी टर्म की जो वैल्यू है वो Sn दे दिया, Sn आपको 64। तो Sn तक पहुंच गया, सभी टर्म की वैल्यू कम मिल गया। अब आपको देखो मालूम कि हमें मालूम Sn इक्वल टू क्या होता है, n डिवाइड बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बट अगर इस फार्मूले को करेंगे तो टफ हो जाएगा। तो एक और इसका फार्मूला होता है, जैसे आप जानते हैं कि Sn इक्वल टू ये भी होता है n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस an। तो हम इस फार्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। तो हमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करके निकल चलना है। तो Sn की वैल्यू 64 इक्वल टू n हमें चाहिए n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a, ये हमारा 22 माइनस an यानी 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 64 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये हमारा कितना हो जाएगा 16, तो 2 1 जा ये 8 हो गया, 8 उधर डिवीजन में जाएगा तो 64 बाई 8 इक्वल टू n इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनकी वैल्यू मालूम चल गई, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस लिखा है और कॉमन डिफरेंस के लिए हम an वाले फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो हमें मालूम है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an हमें मालूम -6 है, -6 इक्वल टू a की वैल्यू मालूम है 22 प्लस हमें n तो मालूम चल गया, n कितना हुआ 8 माइनस 1, तो d की वैल्यू निकालना है, ये 22 उधर जाएगा तो -28 इक्वल टू 7 इंटू d, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी -4। तो d हमारा क्या हो गया -4, यानी जो कॉमन डिफरेंस है -4 हो गया। आपका n भी मालूम चल गया, कितने टोटल टर्म है इस टर्म में। आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP। देखो फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ AP दे दिया है और ये S9 इक्वल टू 171 एंड द सम ऑफ द इट्स 24 टर्म्स, S24 की वैल्यू भी दे दिया है 996, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP। तो देखो यहाँ पे भी तुरंत हमें क्या लेट करना है, लेट फर्स्ट टर्म, लेट कॉमन डिफरेंस और तुरंत इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उस इक्वेशन के बेसिस से a और d की वैल्यू निकालनी है। तुरंत करते हैं, क्या हो जाएगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is a and common difference is d। तो यहाँ पे आप Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और an का भी फार्मूला जरूरत पड़ेगी, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए यहाँ पे पहले इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन निकालते क्या S9 की वैल्यू बनाते हैं, तो S9 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d। तो S9 दे रखा है आपको, हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 8d इक्वल टू 121। तो यहाँ से 2a प्लस 8d इक्वल टू 121 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 9, तो 9 जा होता है 171, तो 19 टू जा आपको क्या हो जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल टू 38 इक्वेशन 1। अब S24 की इक्वेशन बनाते हैं,
जो S24 की इक्वेशन है यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये S24, तो ये 24 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 और इंटू 2a प्लस 23d इक्वल टू कितना है 996। 996 12 डिवीजन पे जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 2a प्लस 23d और 12 इधर डिवाइड पे जाएगा 996 डिवाइड बाई 12, 12 बन जा, ये 12 8 जा 96 एंड 12 3 जा 36। तो 2a प्लस 23d इक्वल टू 83 इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका 2a प्लस 8d इक्वल टू 38 और इक्वेशन नीचे है 2a प्लस 23d इक्वल टू 83, माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस 2a से 2a कैंसिल आउट और ये आपका हो जाएगा 23 माइनस 15d इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एंड 8 तो ये 7 3 45, तो d इक्वल टू आपका 3, d कितना हो गया प्लस 3, a मिल गया। अच्छा a निकाले तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d इक्वल टू 38, तो हो जाएगा 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 38, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 24, तो 38 माइनस 24 इक्वल टू ये 4 और इधर हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 7, a इक्वल टू 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी का 20th टर्म निकालना है, तो 20th टर्म के लिए ये साइड पे या नेक्स्ट पेज चलते हैं, तो हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, a 20th टर्म चाहिए, तो a 20 की वैल्यू की बात की जाए, a 20 जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से, तो a 20 इक्वल टू a कितना है हमारा, a हमारा 7 है, यहाँ पे 7 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हमारा आया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 19 इंटू 3, तो ये 7 प्लस 57 इक्वल टू हो जाएगा 64, तो ये हमारा एक 20 टर्म आ गया, और यही क्वेश्चन पूछा था तो इसका 20 टर्म क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन, तो पहले यहाँ पे देखो अगर आपको पता है ए ऑप्शन, अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ए, और अगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं तो बी, और अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो सी, और असर्शन गलत है तो डी। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 11 है, असर्शन की बात करें यहाँ पे क्या है ए बी सी आर ई ए पी, जो किसमें होंगे एपी में होंगे, एबीसी, यहाँ पे हम क्या देखो एपी का होने का मेन मतलब यही है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, क्या हो उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस क्या हो ए बी सी, इनका कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए, ये डिफरेंस आ गया, और इसी तरीके डिफरेंस सी माइनस बी, दोनों डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, बी को उधर भेजें बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ पे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी असर्शन सही है। अब इसके रीजन को चेक कर, रीजन कह रहा है कि जो n ऑड नंबर है, n ऑड नंबर सम आपका होगा n स्क्वायर, तो n ऑड नंबर जैसे ऑड नंबर की बात करें तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ऑड नंबर चलते हैं, तो इनका देखो a फर्स्ट टर्म हो गया, d इसका 2, तो n निकालें, n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू यहाँ पे कितना है n ही रहने दें, n बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करें n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी n स्क्वायर। तो इसका रीजन भी करेक्ट है, सम n स्क्वायर आ रहा है। असर्शन भी गलत है, तो असर्शन भी सही है, 2a प्लस c आ रहा है। असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का देखो एपी की कंडीशन को दे रखा है और यहाँ पे सम दे रखा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हमारा केस स्टडी है। देखो एपी के केस स्टडी बहुत ही सिंपल है। यदि आप उसकी जो सीरीज है वो आप प्रॉपर्ली पहचान ले तो उसकी जो एपी की केस स्टडी बहुत ही सिंपल होती है। यहाँ पे बात करें जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है स्टडी, तो जब केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन में एपी की केस स्टडी में आपको इस चीज का ध्यान देना है कि ये जो श्रृंखला है आपको एपी प्रॉपर्ली मिल जाए। जब आप प्रॉपर एपी को फाइंड आउट कर लेंगे, इसका मतलब आपको एपी मिल गई, ए मालूम चल जाएगा, डी मालूम चल जाएगा, तो आप उसके सभी आंसर को प्रॉपर्ली टैकल कर सकते हैं, उसके आंसर निकाल सकते हैं। तो आप समझते हैं पहले क्या करें। 12 नंबर का है रविंद्र टोटल लोन। रविंद्र ने कितना लोन लिया? इन टोटल अमाउंट हुआ 3,45,000 फ्रॉम बैंक। ए कार्ड डिसाइड टू पे, कार्ड डिसाइड करके पहले मंथ में 2,000 रुपीज दूंगा। पहले मंथ कितना दूंगा? 2,000 रुपए। इसके बाद हर महीने में 200 रुपए बढ़ाते हुए चलूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा? 200 रुपए और बढ़ा दिया, फिर 200 रुपए और बढ़ा दिया, 2400 हो गया, फिर 200 बढ़ा दिया तो 2600 एंड सो ऑन। ये उसकी कंडीशन हो गई। अब फर्स्ट मंथ देन इंक्रीज, यानी रविंद्र ने कार खरीदी 3,45,000, 2,000 देगा, वो 200 बढ़ाता रहेगा। ये सिंपल सा केस स्टडी दे दिया है, इससे हमें एपी मिल गई है। ये हमारे जो हमारा मेन मोटिव होता है फाइंड द एपी। एपी मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट पेड बाय द 10th इंस्टॉलमेंट। उसके 10वें इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पे करेगा, इसका मतलब है कि A10 आपको निकालना है भाई साहब। क्या निकालना है? A10 निकालना है। और A10 का मतलब हुआ A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू ए आपका 2, यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? ए आपका 2,000 है एंड डी आपका 200 रुपए है। तो ये क्या हो जाएगा? 2,000 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 2,000 प्लस यहाँ पे 9, यहाँ पे डी की वैल्यू 200 रुपए है, तो 9 इंटू 200 तो ये 1,800 1800 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस 1 9 आएगा, 9 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी। अब 1800 तो 810 हमारा जो आ गया वो 3,800 रुपीज, 3800 रुपए 10th आपकी जो ईएमआई होगी या जो भी इंस्टॉलमेंट आपको करेंगे। पहला आपका आंसर आ गया, ये आपका कौन सा? ए नंबर का हो गया। अब बी को क्या कर रहा है? फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय 10th इंस्टॉलमेंट। 10th इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट पे कर चुका होगा? तो इस केस में आपको क्या निकालना है? एस एन, यानी एस एन का फार्मूला कितने इंस्टॉलमेंट तक? एन, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे एन कितना? एन डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4,000 प्लस ये 9 और मल्टीप्लाई 2 1800 हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 5,800 और 5,800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 एंड 0, 5 8 जब 40 प्लस 9, 5 of 25 एंड 29, ये 29,000 हो जाएगा। यानी एस 10 इक्वल टू कितना हो गया? एस 10 इक्वल टू 29,000 हो गया। आई होप ये आपने प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद फिर इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट, व्हाट अमाउंट विल बी एबल टू क्लियर इन हिज फर्स्ट प्रोसेस। सी है इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट कुड बी क्लियर टोटल लोन। उसे अगर टोटल लोन क्लियर करना है तो कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ टर्म बताना है टोटल अमाउंट के लिए। तो कितना टोटल अमाउंट है? 3,45,000।
और यहाँ पे हम लगा रहे हैं एसएन का फार्मूला, क्योंकि एसएन इक्वल टू होता है n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 3,45,000 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2000 प्लस हो जाएगा n माइनस 1 और ये d है तो d आपका 200। तो 200 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, 3,45,000 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 200 हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 10 और ये 20 प्लस यहाँ पे आपका n माइनस 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा देखिए 100 और 0 से 0, ये 0 से ये 0, तो 3,450 इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस n। तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर टोटल n इंटू n स्क्वायर प्लस 19n और ये जब प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसके टर्म को स्प्लिट करें, n स्क्वायर प्लस ये 69n माइनस 50n माइनस 300 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन n कॉमन आ रहा है, तो n प्लस 69 और यहाँ से माइनस 50 आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे n प्लस 69 इक्वल टू 0। तो देखो n प्लस 69 और इधर हो जाएगा n माइनस 50 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू माइनस, तो कभी भी n निगेटिव नहीं हो सकता, n कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 50। n की वैल्यू कितनी होगी, 50। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, n आपका कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो कितने इंस्टॉलमेंट टोटल पे करना पड़ेगा, टोटल ये 50 इंस्टॉलमेंट पूरा होगा। 50 इंस्टॉलमेंट में पूरी जो अमाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब ये आगे नहीं थी, जो डी ऑप्शन है डी हम यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। व्हाट अमाउंट विल ही बी एबल टू क्लियर इन हिज 45 इंस्टॉलमेंट। तो 45 इंस्टॉलमेंट को कितने अमाउंट पे करेंगे, यानी 45 इंस्टॉलमेंट का सम निकालना है। तो एस आपका 45 इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला क्या, n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना 45 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a कितनी वैल्यू 2000 प्लस n यानी 45 माइनस 1 इंटू d कितना है आपका 200। तो हम यहाँ से 200 बाहर निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 20 प्लस ये आपका हो जाएगा 44। तो ये आपका वैल्यू ये 45 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 200 इंटू और ये हो जाएगा आपका 64। तो 2 1 जा ये आपका 8 ये 32 हो जाएगा, ये 32 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया 45 इंटू 200 इंटू 32, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाई 32, तो 9 2 जा 8 और 9 3 जा 27 28, तो 2,88,000 अमाउंट पे हो चुका होगा। तो आई होप ये केस स्टडी आपको प्रॉपर्ली क्लियरली समझ में आ गया होगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन में करते हैं। एक फैक्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही कार की और इंक्रीजिंग उसका प्रोडक्शन बाय 6 मंथ। तो अगर बात करें जब फैक्ट्री प्रोड्यूस 80,000 कार्स इन 4th ईयर, यानी अपने चौथे साल में वो 80,000 प्रोडक्शन कर रही है, 4 आ गया, एंड 4th ईयर एंड कार इज 7th ईयर और ए 7th में वो उसका प्रोडक्शन है 1,10,000 का प्रोडक्शन कर रही है और कुछ नहीं कह रहा है, कितना ही कैसे में कह रहा है फैक्ट्री कारों की निर्माण कर चौथे साल में कितना है और 8वें साल में उसकी वैल्यू दे रखी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला। तो अब देखते हैं इसके आधार पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है टेकिंग ए एज अ नंबर ऑफ कार्स। तो देखो यहाँ पे ए क्या है, नंबर ऑफ कार्स, हमारा ये फर्स्ट टर्म हो गया, क्योंकि पहले साल में यानी जो फर्स्ट ईयर में कितनी कार प्रोडक्शन हो रही है, दिस इज ए। बी की वैल्यू ये कह रहा है कि भाई जो मिनिमम जो नंबर का प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो डी इज ये हमारा काम करेगा
कॉमन डिफरेंस का वॉल्यूम। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में अगर ये बोला है। अब जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फॉर फोर्थ ईयर के लिए रिलेशन पूछ रहा है, यानी आपको सीधे ए एन के बारे में पूछ रहा है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको समझ ए एन आपका कहाँ है, फोर्थ साल के लिए, चौथे साल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो ये ए फोर इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। ए फोर कितना हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 80,000। ये आपका पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम बात करें ए सेवन के लिए क्या हो गया, ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी। और यहीं पे जो ए की वैल्यू याद रखिएगा, ए प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,10,000। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन, यानी फर्स्ट और सेकंड दो हमने क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए इसके बाद आगे क्या कह रहा है, सॉल्विंग द अबव इक्वेशन फाइंड ए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, यू कैन गिव द आंसर वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू को निकाल के बताना है, क्यों, इन दोनों को सॉल्व करके। वैसे भी हमें सॉल्व करना ही पड़ता है, इसके पहले भी ये केस भी बना के दे दिया। हर एक स्टेप तो मार्क्स बोल रहा है भाई, ये 1 मार्क्स से ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बनाओ, 1 मार्क्स की दूसरी क्वेश्चन बनाओ 1 मार्क्स की, सॉल्व करो 2 मार्क्स। इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। चलिए तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है, हम क्या करें, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना है और ए अगर हम डायरेक्ट माइनस करेंगे ए हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a 6 से हो जाएगा, 6d सेम हो जाएगा, तो हमारी डी कैंसिल आउट, एक आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, इक्वेशन 2 यहाँ पे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, 2 हो जाएगा 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब 80 में मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000 और नीचे माइनस कर दीजिए, a प्लस 6d इक्वल टू 1,10,000। अब माइनस करिए, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 6d से 6d कैंसिल आउट, 2fa यानी a इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे a तो ये हो गया 50,000, ए की वैल्यू 50,000। अब कह रहा है सॉल्व द अबव टू इक्वेशन फाइंड डी, ऊपर के दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डी की वैल्यू बताना है। तो डी फिर यहाँ पे क्या करिए, इस बार बिना मल्टीप्लाई किए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 80,000 6d इक्वल टू 1,10,000। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3d इक्वल टू माइनस 13,000। तो डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10,000। तो डी हमारा आ गया 10,000, ए भी आ गया 50,000, सॉल्व। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो करने का तरीका होता है। कैसे सीधी था, पहले हमने इक्वेशन को बना ली, उन इक्वेशन के बेसिस से उसको सॉल्व कर लिया। तो ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अहाना बीइंग अ प्लांट लवर। अहाना प्लांट लवर है और वो प्लांट लगाना चाहती है। सिंपल है, अहाना बहुत सारे गार्डनिंग को पसंद करती है, तो गार्डनिंग वो करना चाहती है। तो डिसाइड टू कन्वर्ट हर बालकनी इनटू ब्यूटीफुल गार्डन फूड, कि देखो वो ब्यूटीफुल गार्डन प्लांट्स को करे। अब देखो कैसे, शी बॉट फ्यू प्लांट्स विद पॉट्स फॉर हर बालकनी, अपने बालकनी में कुछ पॉट्स लगा रही है। तो इस केस में क्या होगा, शी प्लेस्ड द पॉट्स इन सच वे दैट नंबर ऑफ पॉट्स इन फर्स्ट रो। उससे किस तरीके से, तो जो फर्स्ट रो है उसमें 2 प्लांट्स हों, एंड नेक्स्ट में कितने हैं 5, एंड देन 8। इस तरीके से एपी बन गई, एपी बन गई, यानी फर्स्ट ए की वैल्यू 2 एंड डी की वैल्यू 5 हो गई। ए और डी ये पूरी हमारा निकल गया। ए डी कब क्या कह रहा है, देखो 3rd so on। तो चलो
यानी हमें एपी मिल गई, एपी के बेस पे सीधे आगे चीज भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 10th रो। सीधे उसने पूछ लिया कि 10th रो में कितने पॉट्स रखे जाएंगे। तो 10th रो यानी A10 की पहले वाले में A10 आपको बता देना है, और A10 यानी का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू ए कितना है आपका 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो 2 प्लस ये 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 और 29। तो A10 में कितने प्लांट्स हो जाएंगे 29 प्लांट। इसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 5th रो एंड 2nd रो। तो हमें 5th रो और 2nd रो के बारे में बताना है कि 5th रो में कितने प्लांट्स होंगे और 2nd रो पे। तो यहाँ पे देखिए A 5th आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A कितना है 2 प्लस ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपका A5 में 14 प्लांट्स हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें A2 निकालना है। तो A2 की जब बात की जाएगी, A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू बी। तो डायरेक्ट आप A2 की वैल्यू भी देख सकते हैं, A2 तो यही है ना, सेकेंड नंबर 5। आप ये पूरा ना करके A2 की वैल्यू आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपका 5 होगा। और तो कितना डिफरेंस, हमें A5 माइनस A2 बताना है। तो कितना 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। सबसे सिंपल, आपने तुरंत मैनेज कर दिया। चलिए, तो अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अहाना वांट्स टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल, यदि अहाना 100 पेड़ लगाना चाहती है तो उसको कितने रो में लगाना पड़ेगा, यानी कितनी रोज होगी, नंबर ऑफ रोज की बात हो रही है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ से देखिए, n तो हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास कितने हैं 100 पॉट्स है टोटल, ये मालूम चल गया कि 100 है। उन 100 को अब ये n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना है हमारा, डी हमारा 3 है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो 200 इक्वल टू n इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3। तो इसको सॉल्व करिए तो 4 माइनस 3 ये हो जाएगा n 3n प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई n इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200। इसमें 3 टू जा 600। तो अब देखो 600 के लिए क्या इसको फैक्टर हो जाएंगे, 2n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 25n माइनस 24n माइनस 200 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप n बाहर निकाल लेते हैं तो ये 3n प्लस 25 और यहाँ से आप 8 बाहर निकाल लेते हैं तो 3n प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये 3n प्लस 25 एंड n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस 25/3, जो नॉट पॉसिबल होगी। क्यों, क्योंकि कभी भी n की वैल्यू आपकी निगेटिव नहीं होती है। वहीं पे n इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी 100 प्लांट कितने में लगेंगे, 8 रोज लग जाएंगे। इसके बाद जो फोर्थ है, तो फोर्थ हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। जो फोर्थ, इफ अहाना हैज सफिशिएंट स्पेस, अहाना के पास प्रॉपर स्पेस है कितने प्लांट्स लगाने के लिए 12, यानी 12 रोज तक लगा सकती है। देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, यानी उसके पास इतने स्पेस भी है और प्लांट भी कि 12 पॉट को रख सकती है, 12 रोज पे रख सकती है। तो आपको S12 निकालना है, तो क्या हो जाएगा n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a की वैल्यू टीचर्स देख लेते हैं, a इक्वल टू 2 है और d इक्वल टू 5 है। a इक्वल टू 2, तो 2 प्लस ये 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, डी आपका 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना देखो 6 मल्टीप्लाई बाई
4 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 3, तो आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई ये आपका 4 इंटू 30, सॉरी ये आपका 4 प्लस 33, तो आप इसे कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 37, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 7 जा 42, ये आपका 2 हो जाएगा एंड 4 6 3 जा 18 प्लस 4 212, तो यानी जो आपको S12 में प्लांट्स रखे जाएंगे वो 222 यानी 222 प्लांट्स होंगे। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके तक हमारे वीडियो आते रहें इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे जो नेक्स्ट वीडियो वो आप तक जल्द से जल्द मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी यारों शेयर करो जिससे और भी हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों को ऐसी वीडियोस और लाते रहें। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।